जी, मेरा नाम रोमित कुमार सिंह है। मेरी वाइफ़ सुमन चौधरी हैं। वो यहाँ पे न्यूज़ीलैंड में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा होल्डर है। उनकी फैमिली न्यूज़ीलैंड ऑकलैंड में रहती है। उनकी सिस्टर वहाँ की पीआर होल्डर है। उनके बच्चे सिटीज़न है, और जो उनके सिस्टर के जो हस्बैंड है वो हेल्थ बोर्ड में एक एसेंशियल वर्कर हैं। अभी इस कोविड पैंडेमिक में न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट को पूरे अच्छे से साथ दे रहे हैं। कुछ टाइम पहले मेरी वाइफ़ न्यूज़ीलैंड से इंडिया आई थी फॉर हर वेडिंग, विच इज़ बिग ओकेजन इन एवरीवन्स लाइफ। वी डिड नॉट, हमें नहीं पता था कि उस टाइम पे कोविड पैंडेमिक फैल जाएगा। फिर एकदम से हमें बताया गया कि भाई अब तुम वापस नहीं ट्रैवल कर सकते। धीरे धीरे, जैसे कि आप लोग को पता है कि बॉर्डर्स क्लोज़ हुए काफ़ी कंट्रीज़ के, बट धीरे धीरे सारों के बॉर्डर्स ओपन हुए। बट इसी की प्रोसेस में उन्होंने न्यूजीलैंड सिटीजन्स एंड पीआर्स को आने दिया है, बट जो वर्क वीज़ा होल्डर्स हैं वो लोग को नहीं आने दे रहे हैं। जो वर्क वीज़ा होल्डर्स हैं वो यहाँ पे बैठे बैठे भी अपना रेंट पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। मेंटली सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी लाइफ पे। कोविड पैंडेमिक ने हर एक आदमी को झकझोर के रखा है, बट इस केस में इनकी जो ऊपर बीत रहा है वो शायद कोई नहीं जानता, वो यही जानते हैं बेचारे। और जो हमारी जेसिंडा अर्डन, जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पूरे वर्ल्ड में उनकी एक इमेज है, एक ब्रांड है कि भाई वो बहुत कंपैशनेट हैं। किसी को भी, वो डाइवर्स कल्चर से आए हो, डाइवर्स लैंग्वेज वाले लोग हों, और वो मेहनती लोग हैं, तो वो न्यूजीलैंड में आके अपनी लाइफ सेटअप कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ जो हमारी सिचुएशन है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये सिचुएशन बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसे ही लोग फंसे हुए हैं। कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में भी ऐसे ही फंसे हुए हैं। तो हमारी दरख्वास्त है इंडिया के में जो न्यूजीलैंड का हाई कमीशन है उनसे, हमारा जो इंडिया का हाई कमीशन है न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में, उनसे, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है उनसे, और जो हमारी जेसिंडा अर्डन की गवर्नमेंट है उनसे, कि जो ये बेचारे वर्कर्स हैं जो कि वहाँ पे इन्होंने अपनी फ़ीस पे करी, अपने टैक्सेस पे किए, रेंट पे किया, इंश्योरेंस पे किया, और जो अभी भी कर रहे हैं यहाँ पे रहते हुए, इनको अपनी लाइफ वापस रिज्यूम करने का टाइम मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे को अब क्लियर वर्ड्स चाहिए कि व्हाट इज़ द एक्शन यू आर टेकिंग एंड व्हेन यू आर गोइंग टू टेक दैट एक्शन, कि भाई कब आप इनको अंदर आने दोगे, वो हमारे को क्रिस्टल क्लियर बताए, जिससे कि ये क्या तो अपनी लाइफ यहाँ पे शुरू कर पाएँ, या तो फिर हमें पता चल जाए कि वो लोग नहीं आने दे रहे। तो एटलीस्ट ये है कि जो बाकी लोग जाने वाले हैं इंडिया से, कोई स्टूडेंट वीज़ा पे, तो वो तो ना जाए, उन्हें पता चल जाएगा कि भाई वहाँ की गवर्नमेंट नहीं ऐसे कभी भी पलट सकती है। और ये जो होता है कि ये बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट को एक्सपोज करेगा। वहाँ के जिस गवर्नमेंट अपने जो खुद के दिए वचनों पे नहीं टिक सकती, वो भाई उस पर कोई भी रिलाई नहीं कर सकता। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनकी हेल्थ जो मेंटल है वो बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों की जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। मेरे हिसाब से उन्होंने एक आध रीज़न ऐसा दिया है कि वहाँ की इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी कोविड पैंडेमिक की तरफ से, तो जो बाकी वर्क वीज़ा होल्डर्स हैं जो न्यूजीलैंड में है अभी ऑलरेडी सेम वीज़ा लेके, तो उनको भी वापस भेज दो, तो फिर ताकि एटलीस्ट ऐसा लगेगा कि हाँ भाई तुम्हारी इकोनॉमिक जजमेंट जो बेसिस पे तुम कह रहे हो वो राइट है। बट सेम वीज़ा वाले लोग वहाँ पे ओपनली आराम से रह पा रहे हैं, बट दीज गाइज हैविंग द सेम वीज़ा कंडीशंस, दे आर नॉट अलाउड टू। तो ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन का केस है, इनइक्वालिटी का केस है। सो अगर हमारा देश होता तो प्रॉब्ली एक लॉ केस कोई ना कोई डेफिनेटली कोर्ट्स में केस कर देता। जस्ट बिकॉज दीज गाइज आर हेयर, दे कैन नॉट गो एंड प्रॉब्ली डायल अ केस इन देयर लोकल जुडिशियल सिस्टम। बट वही है कि मतलब ये तो इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के ऊपर, जस्ट बिकॉज ये लोग यहाँ पे फंस गए। तो इनकी बात को ऐसे दबाया जा रहा है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे चश्मे पहने हैं जिनसे उनको बस वहाँ के लोग दिख रहे हैं जो कि अभी वहाँ पे हैं, और ये लोग इनको वो बिल्कुल देखने से इनकार कर रहे हैं। जी, मेरा नाम सुमन चौधरी है। मैं 2018 से न्यूजीलैंड में रह रही हूँ। मैं वहाँ पे स्टडीज़ करी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटिंग। उसके बाद मुझे 3 साल का वर्क वीज़ा मिला। मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। और मैं इस साल फरवरी में इंडिया आई थी अपनी वेडिंग के लिए। उसके बाद हमारी वेडिंग की डेट फिक्स हुई 26 की, और अचानक से हमें 19 को पता चला, 19 मार्च को, कि 6 घंटे का नोटिस दिया गया कि बॉर्डर क्लोज़ हो रहे हैं। तो 6 घंटे में किसी के लिए भी पैकिंग करना और प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल से। सो हमें लगा चलो ठीक है, अभी टेम्परेरी क्लोज़ हुए हैं बॉर्डर्स, में भी आफ्टर फ्यू मंथ्स और कुछ टाइम बाद जब कोविड की सिचुएशन कंट्रोल होगी तो हमें आने दिया जाएगा।
तो पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमें पता चला कि जिनको जाने देना है उसके लिए एग्जेम्पशंस डालना पड़ेगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस, मेरे केस में ये था कि मेरी सिस्टर जो है वो पीआर है न्यूजीलैंड की, और उसके 2 छोटे बच्चे हैं जो कि सिटीज़न हैं न्यूजीलैंड के। वो भी अपनी मैटरनिटी लीव पे यहाँ पे आई थी। तो मैंने ह्यूमैनिटेरियन रीज़न डाला कि मेरी सिस्टर जो है वो ट्रैवल अकेले नहीं कर सकती कोविड की सिचुएशन में, फ़्लाइट में जाना छोटे बच्चों के साथ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे अलाउ करा जाए उसके साथ जाने को, क्योंकि मैं भी उसके साथ ही रहती हूँ वहाँ पे 2 साल से, और उसने ही मेरा स्पॉन्सर किया था वहाँ पे स्टडीज़। तो वहाँ से स्ट्रेट अवे रिजेक्शन आया एग्जाम्शन का। रीज़न लिखा गया कि यू कांट ट्रैवल बट योर नेफ्यू एंड नीस कैन ट्रैवल एनी टाइम टू न्यूजीलैंड बिकॉज दे आर सिटीजन। और इसका जस्टिफिकेशन देखो, वो बच्चे 3 साल के और एक की एज है 1 साल की, वो दोनों बच्चे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं इस कोविड के सिचुएशन में। तो मेरी सिस्टर के लिए भी पॉसिबल नहीं है, वो भी पिछले 1 साल से यहाँ पे स्टक है। तो उसके बाद हमें लगा क्या पता वर्क वीज़ा होल्डर्स के लिए नॉर्मली परमिशन हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। फिर मई में नोटिफिकेशन आया जैसे इंडिया का कि दे आर थिंकिंग अबाउट दिस, और तुम क्यू में हो। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो वर्क वीज़ा होल्डर्स की है, पहले ये पीआर और सिटीजन्स का वापस आ जाएं। तो ओके, जस्ट वैलिड कि ऑब्वियसली दे विल गिव प्रायोरिटी दी जाएगी अपने नागरिकों को और अपने पीआर होल्डर को। हमने वेट किया तब तक। फिर हमें लगा कि इलेक्शन आ रहे हैं, हमें कहा गया कि इलेक्शन में अगर वो फिर से इलेक्ट होंगी प्राइम मिनिस्टर तो हमें वापस आने दिया जाएगा। तो हम वेट करते रहे। सितंबर में इलेक्शन हुए, रिज़ल्ट आया, फिर से जसिंडा बनी। उसके बाद भी हमें कोई एश्योरेंस नहीं आया है कि हम कब जाना है। हमारे सारे बिलोंगिंग्स वहाँ पे है, हमारी डिग्री वहाँ पे है, हमारा सामान वहाँ पे है। तो अभी हमारी सिचुएशन ऐसे वो कहते हैं ना लिम्बो में या मझधार में है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी लाइफ यहाँ पे शुरू करें या हम वेट करें कि कब वो बॉर्डर अलाउ करेंगे। तो इससे ये हो रहा है कि हमारी एक तो हमारी जॉब्स भी जा रही हैं, हमारा वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। तो अब इतना देरी हो चुकी है कि अगर वापस से हमें आने भी दिया जाएगा तो हमारे एम्प्लॉयर्स या फिर हमारे पास वो जॉब्स नहीं रहेंगी। मैं लकी हूँ कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे एश्योर किया कि वंस आई विल बी बैक, मुझे काम पे वापस रख लिया जाएगा। बट सिचुएशन अभी ये है कि हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है गवर्नमेंट से। हमें ये भी नहीं बताया गया कि तुम क्यू में हो, तुम आइसोलेशन जो हमारे मैनेज आइसोलेशन है उसकी क्यू में हो, तुम आ सकते हो सेफली। बट ऐसी भी कोई एश्योरेंस नहीं दी गई है। हम तब से वेट कर रहे हैं। हमने काफ़ी बार ट्राई किया अपने कल्चरल लीडर्स को, अपने इंडियंस कम्युनिटी को अप्रोच करने का। उन्होंने भी बात की, पिटीशन साइन किए, बट कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें अब तक स्ट्रेट रिप्लाई नहीं मिला है कि हाँ तुम्हें एक फिक्स डेडलाइन कि तब आने दिया जाएगा, ताकि हम अकॉर्डिंगली उस प्लान करें अपना करियर और अपना फ्यूचर।